बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है वो ठीक होंगे और जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसके बारे में सोच रहे होंगे लास्ट टॉपिक आइंस्टाइन वाले में। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो आज हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप देखें कि जैसे हम सिस्टम की बात कर रहे हैं कि किसी की एनर्जी कम है, किसी की ज़्यादा है, तो फिर अब जो एफिशिएंसी की बात करते हैं कि कोई सिस्टम जो है वो कितना एफिशिएंट होता है, कितना अच्छा होता है। और साथ ही हम ये बात करेंगे कि एक सिस्टम जो है उसमें कितनी पावर होती है, उसकी भी हम बात करेंगे, यूनिट की भी बात करेंगे। रेशियो होती है, इट इज द रेशियो बिटवीन आउटपुट और इनपुट, यानी कि आउटपुट और इनपुट के दरमियान में जो रेशियो होती है उसको हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आप लोगों ने कि एफिशिएंसी बेसिकली आउटपुट और इनपुट का रेशियो होता है। अच्छा, एग्जाम्पल अगर देखें तो एक वाटर पंप की एग्जाम्पल ली है उन्होंने, या उसके बाद वाश क्लॉथ या इस तरह ड्रिल होल्स की बात की हुई है। तो जो है ये चीज़ ध्यान में रखें कि कोई भी जो मशीन होती है, जितनी भी मशीन का ऊपर लिखा कोई भी मशीन होती है, वो डिपेंड करती है कि उसकी आउटपुट कितनी अच्छी है। अगर मैंने सपोज करें जो है मार्केट में जाएं तो हम जो है वो उसी मशीन को या उसी चीज़ को खरीदते हैं जिसकी आउटपुट जो है वो अच्छी होती है। हम सबसे पहले यही पूछते हैं भाई इसकी आउटपुट कैसी होगी, ठीक है ना। तो किसी भी मशीन को जज करना हो तो हम क्या करते हैं, उसकी जो आउटपुट और इनपुट की जो रेशियो होती है, मतलब एफिशिएंसी होती है, उससे हम उसको जज कर सकते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो है वो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट होता है, और आपने परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर। अच्छा, दो सिस्टम होते हैं हमारे पास, एक आइडियल सिस्टम होता है, एक होता है प्रैक्टिकल सिस्टम। आइडियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आउटपुट बराबर होती है किसके, इनपुट के। अब ये चीज ध्यान में रखिएगा कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आउटपुट जो है वो इनपुट के बराबर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो एफिशिएंसी वो 100% है। अब आप मुझे खुद सोच के बताएं कि कोई ऐसी मशीन हो, कोई ऐसी मशीन जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। इस कायनात में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिनकी एफिशिएंसी जो है वो 100% हो। सिर्फ एक ज़ात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, जो जिनकी जो 100% एफिशिएंट है। बाकी जो है वो आपको पता है, कोई भी अगर हम किसी इंसान की बात कर लें या हम किसी मशीन की बात कर लें तो कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो है वो एफिशिएंसी जो है वो 100% नहीं है किसी चीज़ की। मतलब ये सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसका एफिशिएंसी 100% हो, ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। आइडियल का मतलब होता है जिसको हम सोच सकते हैं बस। इसका मतलब इसको सोचा जा सकता है, लेकिन इसको जो है प्रैक्टिकली ये जो सिस्टम होता है वो एग्जिस्ट नहीं। अब ये आइडियल सिस्टम क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी रीजन सुन लें। प्रैक्टिकल सिस्टम उसकी एक और, क्योंकि आपको पता है कि जो भी मशीन वगैरह या जो भी सिस्टम आप चला रहे हो उसमें लाजमी फ्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से एनर्जी कम हो जाएगी। या एक जो सपोज करें लैपटॉप चला रहे हैं या मशीन को चला रहे हैं, वो क्या करती है, वो गर्म हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सिस्टम है आप उसको क्या करते हैं, आप उसको जो है वो 100% उसकी एफिशिएंसी नहीं लेते क्यों नहीं, क्योंकि होती ही नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि प्रैक्टिकल में भी जो भी चीज़ यूज़ करते हैं उसकी एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से या किसी और पर्पज़ की वजह से उसकी जो एनर्जी ज़ाया हो जाती है। इस वजह से जितना इनपुट दो
उतना आउटपुट नहीं मिलता, उससे कम मिलता है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं पावर की। पावर क्या होता है? किसी भी चीज़ का जो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, क्योंकि रेट का वर्ड जब भी है तो उसका मतलब ये डिवाइड करेगा। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब अगर आप देखें, पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम टेकन होता है, और फॉर्मूला P इज इक्वल टू W ओवर T होता है। इसका पावर का जो यूनिट है वो वॉट होता है, इंटरनेशनल यूनिट इसका वॉट होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा चेक करें, अब 1 वॉट किसके इक्वल होता है, ये देखें इसे कि P इज इक्वल टू क्या आता है, W ओवर T। तो W जो है वो उसका वो वर्क है, और वर्क का यूनिट क्या था, जूल, ये हमने पढ़ा हुआ है। और टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो जूल पर सेकंड भी इसका यूनिट होता है। लेकिन ये प्रैक्टिकल यूनिट, इसका जो प्रैक्टिकल जो इंटरनेशनल यूनिट है वो क्या होता है, वॉट होता है। और 1 वॉट किसके इक्वल होता है, अगर एक बॉडी 1 जूल वर्क करे और टाइम कितना ले, 1 सेकेंड ले, तो वो उसकी जो पावर है वो 1 वाट होगी। तो ये एक आपका छोटा सा एक टॉपिक था, आप लोगों ने इसको अच्छे से समझना है, करना है। तो मसला मसाइल हो तो वो पूछ लीजिएगा। न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं, जो ये पावर्स के साथ हमने वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल हैं। तो इसलिए जो है वो अच्छे से आप लोगों ने इसको समझना है। P इज इक्वल टू W ओवर T। W जो है वो वेट नहीं है, यहाँ वर्क है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो वेट लगा देते हैं। तो वेट नहीं है, W बेसिकली ये वर्क है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने